हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट 1 इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसका टॉपिक है विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो ये हार्डनेस टेस्ट का थर्ड टेस्ट है, विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो इसको आज मैं समझूंगा यहाँ पर क्या होता है, ये किस टाइप से हार्डनेस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, वो पूरा सेटअप मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हों तो प्लीज़ पहले वो आप लोग देख लें। वर्नेल हार्डनेस टेस्ट वाला वीडियो भी देखिए एंड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट वाला वीडियो देखिए, तभी जाके आपको ये विकर्स हार्डनेस टेस्ट समझ में आएगा। क्योंकि सेम ये सभी तीनों टेस्ट जो हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो चलिए आज मैं डिस्कस करूँगा विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो विकर्स हार्डनेस टेस्ट क्या होता है। विकर्स हार्डनेस टेस्ट मेथड कंसिस्ट्स ऑफ इंडेंटिंग द टेस्ट मटेरियल with a diamond indenter in the form of a right pyramid with a square base and an angle of 136 degree between opposite faces subjected to a load of 1 to 1000 kgf। तो यहाँ पर हमारा जो इंडेंटर है वो पिरामिड शेप का रहेगा, जिसका जो टू सरफेसेस के बीच जो एंगल होगा वो 136 डिग्री होगा। तो इसमें हम इसका पूरा सेटअप अभी आपको बताऊंगे। ये भी फार्मूला बेस्ड होता है, जहाँ से हमको डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करके हम हार्डनेस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है, द फुल लोड इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर 10 to 15 seconds। द टू डायगनल्स ऑफ द इंडेंटेशन लेफ्ट इन द सरफेस ऑफ द मटेरियल after removal of the load are measured using a microscope and their average calculated। एंड थर्ड पॉइंट जो है इसका, द एरिया ऑफ द स्लोपिंग सरफेस ऑफ द इंडेंटेशन इज कैलकुलेटेड। द विकर्स हार्डनेस इज द कोएफिशिएंट obtained by dividing the kgf load by the square एरिया ऑफ इंडेंटेशन। तो देखिए इसका जो सेटअप है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये पूरा एक विकर्स हार्डनेस टेस्ट का एक सेटअप है। किस टाइप से, यहाँ पर सिर्फ हमने स्पेसिमेन और इंडेंटर का शेप बना हुआ है। तो किस टाइप से लोड को अप्लाई किया जाएगा, वर्टिकली लोड को अप्लाई यहाँ पर किया जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे। एफ जो है वो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाइड होगा। ये आपका इंडेंटर है, ये इंडेंटर ये इंडेंटर है जो कि पिरामिड शेप का है। इसमें यहाँ जो एंगल आप देख रहे होंगे वो 136 डिग्री है, ये बना हुआ है एंगल का। अपोजिट फेजेज का जो एंगल्स है उसके बीच जो एंगल 136 डिग्री है। और यहाँ ये टेस्ट स्पेसिमेन है, नीचे सिर्फ उसका एक सरफेस मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो इसका अगर मैं इंडेंटर की बात करूँ तो कुछ इस टाइप से शो होगा, जिसमें टू डायगनल्स होंगे, जिसको मैंने पिरामिड शेप का है ये। तो यहाँ D1 एंड D2 इज़ द डायगनल्स ऑफ द पिरामिड इंडेंटर। एंड यहाँ पर हमको जो D1 D2 ये हमको डायरेक्टली मेजर करके मिल जाएंगे। एंड F जो है कितना लोड हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर, वो हमको मिल जाएगा। जैसे ही आपको ये मिलेंगे तो जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है विकर्स हार्डनेस टेस्ट कैलकुलेट करने का, वो हमारा ये है। एच वी मीन्स हार्डनेस वैल्यू ऑफ विकर्स हार्डनेस यहाँ हमको मिलेगा। तो ये आपका पूरा फार्मूला दिया हुआ है। एच वी इज इक्वल टू द 2F साइन 136 डिग्री डिवाइडेड बाई 2/d²। और इसको अगर हम और फर्दर कैलकुलेट करें, मीन्स साइन की जो वैल्यू है हमारी 136 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो जो हार्डनेस विकर्स होगा वो क्या होगा, 1.854F/d²। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। इस फॉर्मूले में अगर मेरे पास F का वैल्यू हो और D का वैल्यू हो तो मैं विकर्स हार्डनेस नंबर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमको F हमें मिल जाएगा जो कि नॉन होगा। D जो है वो क्या है, एक मीन है जो कि डायगोनल है। ये यहाँ पर पहले मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। विकर्स हार्डनेस टेस्ट में F लोड इन kgf, न्यूटन में भी हो सकता है और kg
किलोग्राम फोर्स में भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स में किस में गिवन है। और डी जो है स्मॉल डी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एफ आपने देखा, डी जो है अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू डायगनल्स D1 एंड D2 इन mm। तो ये डायगनल्स मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं, ये हैं डायगनल्स D1 एंड D2। तो इनका जो है अरिथमेटिक मीन है वो हमारा स्मॉल डी है। अगर हम स्मॉल डी को कैलकुलेट करेंगे और एफ हमको गिवन होगा, D1 D2 गिवन होगा, तो हम स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही एफ और डी की वैल्यू आ जाएगी हम एच बी कैलकुलेट कर सकते हैं। एच बी बीकर्स हार्डनेस जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ये आपका एक ही फार्मूला है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ एच बी, ये ही एक मेन फार्मूला है। और इसको अगर मैं इसमें साइन 136 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 का अगर वैल्यू में पुट करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ ये आपका वैल्यू आएगा 1.854 एफ अपॉन डी स्क्वायर। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके एफ एंड डी की हम हार्डनेस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट था आपका विकर्स हार्डनेस टेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको समझा। इसके कुछ एडवांटेज हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो एडवांटेज भी आपको और डिसएडवांटेज हैं वो भी आपको यहाँ समझने हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन अगर आया कि डिस्क्राइब द विकर्स हार्डनेस टेस्ट एंड राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विकर हार्डनेस टेस्ट, तो आप ये लिख पाएंगे। क्योंकि बीएमई जो सब्जेक्ट है वो पूरा थियोरेटिकली सब्जेक्ट है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बहुत कम आते हैं। एक दो जगह हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल्स यहाँ आने की संभावना है, जहाँ न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी मैं आपको बताऊँगा। तो ज़्यादातर इसमें थियोरेटिकली है, मीन्स ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बशर्ते आपको पहले इसकी पूरी स्टडी करना पड़ेगी। तो चलिए देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एडवांटेज में आप लिख सकते हैं। विकर्स मेथड कैन बी यूज्ड विद एनी एंड ऑल मटेरियल्स एंड टेस्ट स्पेसिमेंट्स। यहाँ मटेरियल की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी मटेरियल हम यूज करके हम विकर्स हार्डनेस टेस्ट या किसी भी मटेरियल पर अप्लाई हो जाता है। There is only one type of indenter which can be used for all Vickers methods, and non-destructive testing is possible, so the test specimen can be used for other purposes। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जिनको भी मैं लिख सकता हूँ, एंड कुछ डिसएडवांटेज हैं विकर्स हार्डनेस टेस्ट के। देखिए, सभी के एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये हमारे डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में क्या है, सबसे पहले द सरफेस क्वालिटी ऑफ द स्पेसिमेन मस्ट बी गुड बिकॉज द इंडेंट इज मेजर्ड ऑप्टिकली। मीन्स हमको जो वर्कपीस है पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दिस मीन्स दैट द टेस्ट लोकेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड, अदरवाइज प्रिसाइज एवेल्यूएशन इज डिफ़िकल्ट। तो यहाँ हमको पहले ये सब प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया है। द प्रोसेस इज रेदर स्लो compared with the Rockwell method. The test cycle takes somewhere between 30 to 60 seconds, not including the time taken to prepare the specimen. तो ये एक स्लो प्रोसेस है ये आपकी इन कंपैरिजन टू द रॉकवेल मेथड। ड्यू टू द नीड, थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू द नीड टू कंडक्ट ऑप्टिकल इंडेंट इवेल्युएशन, विकर्स हार्डनेस टेस्टर मस्ट बी इक्विप्ड with an optical system which makes them more expensive to purchase than Rockwell testers। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं हमारे विकर्स हार्डनेस टेस्ट के, जिनको हमने यहाँ पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया, समझा। तो इनको मैं लिख सकता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। ये पूरे डिसएडवांटेज हैं और इसके ऊपर मैंने ये एडवांटेज आपको डिस्कस किए हुए हैं। तो इस टाइप से आप ये विकर्स हार्डनेस टेस्ट को कम्प्लीटली समझ सकते हैं, कम्प्लीटली आप इनको लिख सकते हैं।
पूरा मैंने आपको डायग्राम सहित आपको मैंने डिस्क्राइब किया, एडवांटेज भी बताया, डिसएडवांटेज भी बताया, तीनों का कंपैरिजन अगर आया क्वेश्चन, अगर तीनों के कंपैरिजन भी आए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। आपको तीनों की डिटेल मैंने आपको पूरी डिटेल में डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इसको बना सकते हैं। थैंक यू।